आप देख लो, जो सबको बुलाओ तो देख लो कि मतलब उनको भी पता नहीं चला कि क्या अपराध हुआ और किसके चरणों में अपराध हुआ, ये भी पता नहीं चला। तो जब वो सेवक उस सब जगह को न्योता देने के लिए गया तो तब उन्होंने बताया, इस बाबा ने तो मना किया, सीधा साफ मना किया। बोलो वो अपने आप को क्या समझते हैं, बड़े संत हैं तो ठीक है, तो हम दूसरों के ऊपर हंसते हैं क्या। तो फिर वो आए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि एक ही, सबने तो आपका स्वीकार किया न्योता, मगर एक ही बाबा ने नहीं किया। तो फिर उनको पता चला उनके चरणों में मुझे अपराध हो गए। फिर दोनों भाई रूप और सनातन जी उनके पास गए, उनसे क्षमा मांगी। वो बोले, फिर पता चला कि इस लीला में वो ध्यान में थे, तो उस लीला पर ही वो हंस रहे थे, आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे। तो फिर उन्होंने उनका न्योता स्वीकार करके उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब तो दोनों ने उनको, मतलब उसने गले लगाया, बोला मुझे भी तो पता नहीं था कि आप लीला में हंस रहे थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हंसने से हुआ क्या था? हंसने के बाद क्या उनको हुआ? बुरा लगा ना बाबू कि मेरे ऊपर उनको क्यों बुरा लगा, हंस तो रहा है। गोस्वामी को क्या फर्क पड़ा? उनका भजन नहीं हो रहा था, उनको भजन नहीं हो रहा था उनका। हाँ वही, उनकी लीला स्मरण खत्म हो गया। जिस लीला का वो दर्शन कर रहे हैं वो लीला आदि अधूरी ही भंग हो गई। बात समझ रहे हैं? अनजाने में वो लीला स्मरण कर रहे हैं। श्याम सुंदर पेड़ पे बैठे हुए टहनी को नीचे कर रहे हैं। राधा रानी उस टहनी को पकड़ के फूल तोड़ना चाहती है। उनको पता नहीं श्याम सुंदर ऊपर बैठे हो, छुप करके पहले से ही आ गए हैं कुसुम सरोवर के उस बगीचे में। और राधा रानी ने एक हाथ से टहनी को पकड़ा, थोड़ा सा नीचे किया, हम करते हैं फूल तोड़ने के लिए, दूसरे हाथ से फूल को पकड़ा और श्याम सुंदर ने टहनी को छोड़ दिया। हाँ और वो राधा तो रानी लटक को गए, और रूप लटक गए। गोस्वामी थोड़ा सा हंस रहे हैं, हाँ ये क्या हो रहा है, अब श्याम सुंदर क्या करेंगे, राधा रानी क्या करेंगी। और अब आगे देखें तो उससे पहले आगे हुआ ही बंद हो गया। क्या हो गया, कहाँ लीला सुमरन कहाँ चला गया, क्यों चला गया लीला सुमरन, ये क्या हो गया, लीला सुमरन कैसे चला गया। दोबारा बहुत कोशिश कर रहे हैं लीला सुमरन हो, लीला सुमरन हो, लीला सुमरन हो ही नहीं रहा, लीला सुमरन हो ही नहीं रहा। तो तब जाकर के सनातन गोस्वामी अपने भाई से पूछा, बड़े भाई से, उनके गुरु को, उनको गुरु भी मानते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से युक्ति बताई। तो यही बता रहे हैं कि ये क्यों लीला कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी, खंजी कृष्णदास जी, कि ये शिक्षा देने के लिए कि एक साधक के रूप में वो शिक्षा दे रहे हैं कि साधक किस प्रकार से रहेगा, साधक का किस प्रकार से साधन भजन होता है। इसी उस दूसरी और उसी प्रकार सनातन गोस्वामी जी का वर्णन किया गया, उसको उनको बंगाल से निकलने के लिए जो हमने पहले डिस्कस किया। और आगे वर्णन करते हैं कि रागानुगा और वैदी भक्ति में से कौन सी भक्ति कौन करेगा, कौन रागानुगा भक्ति करेगा, कौन वैदी भक्ति करेगा, इसलिए जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। जिस साधक के हृदय में अभी तक रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात उसको इस रागानुगा भक्ति के प्रति मजा नहीं आ रहा अभी, उनको तो पुराना वही, पुराना मतलब पुराना नया नहीं बोलना चाहिए, बट उनको उन्हीं कार्यकलापों में, हाँ सर्वे सर्वा है, भगवान है, जिनको इन्हीं चीजों में अभी तक रुचि है, अभी तक लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है रागानुगा के प्रति, वो लोग वैदी और रागानुगा दोनों साथ में कर सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए अधिकारी है वो। If sadhaka though not yet have attained the taste of executing limbs of bhakti, has regards for raganuga bhakti, he may then perform Vaidhi bhakti mixed with the practice of raganuga bhakti, for which he is eligible. ऐसा वो कर सकता है। और कई बार सिद्ध महात्मा भी, एक रागानुगा भाव भक्त भी इस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि दूसरों को शिक्षा देने के लिए, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव भी मंदिर में आके आरती करते हैं, आरती में खड़े होते हैं, अर्चन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जबकि उनका निरंतर लीलामय सेवा है। पर सुबह उठ करके जाते हैं परिक्रमा करने, तभी तो बोलते हो मैं परिक्रमा में मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूं,
उसने इसी बहाने में कम से कम वो आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप बैठ करके अपनी सेवा करके आता हूं नित्य धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। और अगर वो प्रणाम नहीं करेंगे, लोग जितने 10,000 लोग देख रहे होंगे, अरे ये कैसे महाराज है, तो भगवान को प्रणाम ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं वो रागानुगा भक्ति होती क्या है, उनको पता ही नहीं है कि रागानुगा भजन होता क्या है, मानसिक सेवा क्या होती है, वो मानसिक रूप से क्या सेवा कर रहे हैं इस समय, उनको क्या मालूम। मेरे जैसे लोग, हजारों लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए कार्तिक में और गुरुदेव के साथ, जिनको आज तक पता नहीं था रागानुगा भक्ति के बारे में इन डीप, उस समय मैं कई बार खुद देखता था। कई बार ऐसा मन में विचार भी आए, गुरुदेव तो प्रणाम, ये तो प्रणाम ही नहीं करते हैं भगवान को। तो बहुत उम्र भी हो गई थी एक प्रकार से। परिक्रमा के लिए सब लोग जाते हैं, वो तो गाड़ी में आते हैं, ऐसा विचार आता है मन में साधारण व्यक्ति को। हम तो तब शिष्य भी नहीं थे चलो, पर फिर भी श्रद्धा थी, सुनते थे, और समझ थोड़ा सा वो नेचुरली आकर्षण था उनका दर्शन करने मात्र से। पर जिनको पता ही नहीं, जो पहली बार दूसरी बार या जो जानते नहीं इस विषय के बारे में, भक्ति मार्ग को ही नहीं जानते, उनके मन में कैसा विचार हो, वो क्या सोचेंगे। अगर वो मंगल आरती नहीं उठे, मंगल आरती नहीं आए, अरे तो मंगल आरती नहीं आते, ये कैसा वैष्णव है, तो मंगल आरती में भी नहीं आता। उनको क्या मालूम वो मंगल आरती के समय क्या कर रहे हैं, वो निशांत लीला में सेवा कर रहे हैं मानसिक रूप से और अपने नित्य सिद्ध देह में। पर सब लोग देखेंगे मंगल आरती में नहीं आए महाराज, मंगल आरती में नहीं आए प्रभु जी, शायद सो रहे होंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे इवन एडवांस रागानुगा साधक भी लोक व्यवहार के लिए कई बार वैदी भक्ति के एक्टिविटीज को करते हैं, दिखाते हैं करने के लिए। और जिनका लोभ पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो मिक्स होके करेंगे जब तक लोभ नहीं होगा, जब तक जेन्युइन लोभ नहीं होगा। जबरदस्ती तो नहीं किया, इसलिए पहले शुरुआत में हमने डिस्कस किया, जबरदस्ती से तो हो नहीं सकता ना रागानुगा भजन, नेचुरली उसके प्रति इंक्लिनेशन होना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि किस प्रकार से it does not refer to the intense attachment or anuraga comprising a permanent devotional sentiment, sathai bhav, because there is no likelihood of manifesting in the physical body of sadhaka. साधक के शरीर देह में तो स्थायी भाव आया ही नहीं है। The phrase took birth in Vrija means that perfected sadhakas took birth in the womb of gopis, just eternal perfected nitya siddha gopis appeared at the time of Krishna's descent. जो ऊपर बताया वो 2-3 अकेले में उनका ब्रज गोपी के यहाँ जन्म होगा। किस लिए? क्योंकि वह नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से सिद्ध करेंगे। After that, the gopis who have attained perfection through performing sadhana, sadhan siddh gopis, gradually developed sneha, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव and महाभाव। अब इन साधन सिद्ध गोपियों ने भी नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रहते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लिया। The highest stage of prema. By the influence of the association with, that is by seeing directly, hearing about and glorifying nitya siddha gopis who are endowed with that mahabhav. These moods could not possibly have arisen in the sadhaka's previous material body. बात समझ रहे कि इस स्नेह, प्रेम, मान, अनुराग, भाव, महाभाव के लक्षणों को, महाभाव तो चलो राधा रानी का है, परंतु या उनकी अनुभूति को ये साधन सिद्ध गोपियां जब वो साधन कर रहे हैं नैमिषारण्य के, दंडीकारण्य के ऋषियों के रूप में या श्रुतिचर्यों के रूप में या मुनिचर्यों के रूप में, तब उनको इनका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि ये अनुभव तो प्रेम के बाद के अनुभव है। ये तो प्रेम के अनुभव, जिस प्रकार से भाव भक्ति के लक्षण है, एकांग दर्शन, सर्वांग दर्शन, स्पर्श, कोई स्पर्श की अनुभूति, कोई वेणु की, कोई गीत की, कोई नुपुर की कोई अनुभूति कानों में सुनने की, ये भाव की अनुभूतियां हैं। परंतु प्रेम की अनुभूतियां क्या है? मान,
स्नेह है, ये तो प्रेम के लक्षण है आगे के। तो ये तो उनको अनुभव नहीं होंगे साधक देह में, ये कैसे अनुभव हो सकते हैं साधक देह में? वहां तो ये सब प्रेम आया ही नहीं, साधक देह तो प्रेम धारण ही नहीं कर सकता, वो तो बस भाव तक धारण कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं इसलिए उनको उन साधकों को, चाहे वो साधन सिद्ध हो या कृपा सिद्ध हो, जब वो अपनी सिद्ध देह को प्राप्त करेंगे, अर्थात उनको गोपी के गर्भ से किसी भूम वृंदावन में जन्म लेना ही पड़ेगा, और तब वह स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव को अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर ये भाव स्वाभाविक रूप से प्रकाशित है, उनका संग करने से, उनके साथ सेवा करने से, उनके भावों को समझने से वो भी इन भावों को समझ पाएंगे। बात सबको समझ आ रही है कि ज्यादा टफ हो रहा है? समझ आ रहा है कि तो सिंपल, मुझे लगता टफ होना चाहिए, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस कि नो? जी प्रभु जी। These moods could not possibly have risen in the sadhaka's previous material body, वही बता रहे हैं गुरुदेव। Srimad Bhagavatam describes extraordinary characteristics of Sri Krishna's beloved damsels of Vraja in this way. The gopis attained supreme pleasure by directly seeing Sri Govinda, and they experienced just a moment of separation from him, like a passing of hundreds of yugas. युगायतम निमेषेन, एक क्षण की भी विरह उनको युगों जैसा प्रतीत होता है। The maid servants of Vraja have stated, we considered even blinking of the eye to pass like a millennium. The gopis' experience of moment lasting for eons is the symptom of महाभाव। कि एक क्षण एक युग की तरह प्रतीत होना महाभाव का लक्षण है। और गोपियां ये कह रही है कि हम आंख बंद करते हैं, अर्थात पलक झपकने का समय भी हमको प्रलय के जैसा प्रतीत हो रहा है। ये महाभाव का लक्षण है। और फिर जो हमने कल डिस्कस किया, उस टॉपिक को ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कि अगर वह साधक ने भाव अवस्था को प्राप्त किया तो क्या उसको डायरेक्टली गोलोक वृंदावन धाम में जन्म मिलेगा? मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा? ये प्रश्न आपके लिए। कोई है? साधक ने भाव भक्ति के बाद, भाव भक्ति खत्म हो गई, प्रेम को प्राप्त कर लिया है, प्रेम की पहली किरण में एंट्री हो गई है, अर्थात भाव पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है। अब क्या वो डायरेक्टली गोलोक वृंदावन धाम जाएगा और वहां पर श्याम सुंदर और नित्य सिद्ध गोपियों के साथ सेवा करेगा? भौम गोलोक वृंदावन में जाएगा, क्योंकि अभी वो स्नेह मान वो सब चीजें सीखेगा अभी दूसरी गोपियों के अनुगत्य में। तो इस भौम गोलोक में, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कृष्ण की ना कोई लीला चलती रहती है, तो उस भौम वृंदावन में उसका जन्म किसी गोपी के देह से होगा। तो फिर गोपी शरीर में बाकी गोपियों जो नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में वो सभी सीखेगा, और फिर उनको गोलोक वृंदावन में जब वो सब स्नेह मान प्रणय की स्टेजेस कंप्लीट कर देगा, फिर गोलोक वृंदावन में उसको जन्म होगा। तो इसलिए बताते हैं नहीं। अगर कोई बोलेगा कि भाई जब भाव अवस्था मिल गई, अब तो प्रेम मिलना है, अब प्रेम तो नित्य प्रेम हो गया श्याम सुंदर से, तो फिर सीधा गोलोक वृंदावन धाम में जन्म क्यों नहीं दे रहे हो उनको? बोल रहे ऐसा संभव नहीं। जब वो गोपी प्राकृत जगत में, इस जगत में गोपी देह से जन्म लेंगे और फिर नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रहेंगे, फिर नित्य सिद्ध गोपियों के साथ प्रेम के लक्षणों को अनुभव करेंगे, प्रेम की अनुभूति करेंगे, तब वह जाकर के गोलोक वृंदावन धाम में उनका फिर नित्य सिद्ध गोपियों के साथ वह जन्म लेंगे। Without taking birth from the womb of Gopi, one cannot answer these questions like whose daughter is this Sakhi, whose daughter-in-law and whose wife is she। बात समझ आ रही? कितना डीप एस्पेक्ट गुरुदेव वर्णन कर रहे। क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में तो कोई पति है ही नहीं गोपियों का, कोई सास ससुर है ही नहीं। वहां पर थोड़ी ना गोपियों का विवाह किसी और गोप से हुआ है क्या? नहीं। तो अगर रास में जाना है तो रास में जाने के लिए परिकिया भाव होना चाहिए, परिकिया भाव होने के लिए उनका विवाह किसी और से होना चाहिए। जब गोलोक वृंदावन धाम में किसी और से विवाह है ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो समस्त गोपियां कृष्ण की एकमात्र परिकिया रस में सेवा करती है, पर उनकी शादी हुई तो परिकिया रस में कैसे सेवा करेंगी? उनको अनुभूति है कि मेरा शादी हो गई है, बस अनुभूति कहाँ है?
उनके अंदर मन में है कहीं, मतलब सुना था मैंने। इधर भूलोक वृंदावन की अनुभूति है। गोलोक वृंदावन में तो विवाह हुआ नहीं ना। भूलोक मतलब जहाँ पे भूलोक, पहले, yes, that is the हाँ right. भूलोक, करेक्ट। वही गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई बताए, अरे डायरेक्टली क्यों नहीं उनको दे रहे हो गोलोक वृंदावन धाम में ही जगह, ठीक है, स्नेह राग प्रणय अनुराग तो वहां भी नित्य शुद्ध गोपियों के साथ रह करके वो समझ सकते हैं ना। वहां पर तो नित्य शुद्ध गोपियां वहीं पर डायरेक्टली सीख लेंगे, डायरेक्टली यहां से सीख कर वहां जाने की आवश्यकता क्या है। तो प्रश्न आता है, अगर वहां पर सीधा चले गए तो ठीक है, जब आपको रास में प्रवेश करना है, तुम्हारा पति कौन है भाई, तू कौन से कहां कौन से मोहल्ले से आई है, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारा ससुर कौन है, क्या बताओगे। जब इस जगत में जन्म हुआ ही नहीं, गोपी के घर से जन्म लिया ही नहीं, वृषभानुपुरे जन्म लोबे जावटे विवाह हो बे, भक्त में थोड़ा ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं भजन। जब वो हुआ होगा नहीं तो कैसे पता लगा कि मेरा पति कौन था। तो कैसे जवाब देंगे। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, जब शिव ठाकुर को पूर्णमासी देवी ने कृपा करके रास में प्रवेश भी दिया, प्रवेश देने के बाद पहले तो ट्रेनिंग हुई नहीं थी, स्नेह राग अनुराग प्रेम की तो ट्रेनिंग है नहीं, भाव तो चलो है, इच्छा तो है, भगवान पूर्णमासी देवी ने कृपा भी कर ली, परंतु किसी को रास में मजा ही नहीं आ रहा। फिर गोपियां बोल रही क्या हो रहा है, कोई नई गोपी आई है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी है, कोई तो है, नाम तो बता दिया, क्या नाम है तेरा, नाम तो बता दे, पति का नाम बता भाई, पति का नाम बता, क्या है तुम्हारे, ससुर का नाम क्या है, सास का नाम क्या है, क्या बताएंगे गोपेश्वर। शंकर भगवान क्या बता रहे हैं, पता ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं था, शादी हुई नहीं तो क्या बोलेंगे। फिर उनको गुस्सा मार रहे हैं, अरे क्या स्तब्ध हो गई, क्या श्याम सुंदर को पहली बार देख लिया। हाँ पहली बार ही रास में आई है ये गोपी, तो पहली बार रास में आने के कारण शायद ये भी हमारी तरह, हम भी जब पहली बार देखे थे तो हम भी तो स्तब्ध हो गए थे, कुछ पता ही नहीं, स्टेचू बन गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम जिंदा है कि मरे हैं कि कौन है कैसा है, ये लगता है ये भी ऐसी होगी। अरे जग जा, थप्पड़ मार रहे हैं उसको, घूसे मार रहे हैं, खींच रहे हैं, नाक खींच रहे हैं, अरे अरे जग जा, कौन है तू, कहां से आई है। यही गुरुदेव यहाँ पे वर्णन करते हैं। फर्दर क्वेश्चन इज व्हेन what is the harm if one says that directly take birth in Vrija located in this spiritual world? The answer is no, it cannot happen like this. Sadhaka who are from the material world cannot enter Vrindavan special manifestation, which is wholly beyond the reach of scope. Since the Siddha Bhumi, it is a Siddha Bhumi, solely the place of perfection, only those who are Siddha or perfect can enter there. It is not possible to attain elevated mood of Sneha and so on through the performance of sadhana. Therefore, before directly associating with Sri Krishna, Yogamaya takes devotee who has attained prema to the manifest Vrindavan that is perceived by the material universe. One takes birth there at the time of Sri Krishna's appearance so that his moods can be perfected. It is seen that practicing devotees, fruitive workers, karmis and perfect devotees all enter Vrindavan that is visible in the material world. Therefore, this Vrindavan Dham is experienced both as land of sadhana for practice and land of siddha for perfection. बात समझ आ रही है। इस बोम वृंदावन में सिद्ध भी आते हैं और साधक भी आते हैं, कर्मी भी आते हैं, क्योंकि ये सबके लिए ओपन एक्सेस दिया है श्री भगवान ने, कोई भी यहां पर आ सकता है। इसलिए ही सिद्ध देह के बगैर सिद्ध लोक में नहीं जाया जा सकता। तो स्नेह राग मान की प्रैक्टिस भी यहीं पर करनी पड़ेगी, पूर्ण परफेक्ट होकर के ही वहां पे जाना पड़ेगा तत्व दृष्टिकोण से। और रस दृष्टिकोण से क्या बताओगे, किससे विवाह किया है, कौन है पति, कौन है ससुर, कौन है सास। आफ्टर लिविंग द साधक बॉडी एंड अटेनिंग प्रेमा, अगेन अंडरस्टैंड, आफ्टर लिविंग साधक बॉडी एंड अटेनिंग प्रेमा, साधक बाहर छोड़ने के बाद प्रेम मिलता है। इसलिए कई बार प्रेम इस शरीर में मिलेगा, प्रश्न जो बार बार आता है, क्लियर बताते हैं श्री सनातन चक्रवर्ती ठाकुर पाद। चक्रवर्ती ठाकुर पाद स्पष्ट बता रहे हैं, आफ्टर लिविंग साधक बॉडी एंड अटेनिंग प्रेमा, so you leave sadhak body and you attain prem. Prem is not attained in sadhak body. Where do the most fervent devotees stay before attaining gopi form? ये हमने कल डिस्कस किया। ये गोपी देह प्राप्त करने से पहले, अभी हम साधक देह में, पुरुष में है, शरीर में है, स्त्री में है, किसी भी शरीर में है, किसी भी देश में है, किसी भी स्थान पर है, अभी हम साधन कर रहे हैं। अब साधन करते करते भाव अवस्था में पहुंच गया और अब प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। अब ये शरीर छोड़ दिया
तो फिर कहाँ जाएगा गोपी देह जब गोलोक वृंदावन धाम में नहीं मिलेगा? उसके लिए उत्तर दिया कि इस जगह पर जहां पर लीला हो रही, जो विश्वानी दीदी बताए, वहां पर जाकर के जन्म होगा। पर क्या वहां पर बहुत समय लगेगा जाने के लिए? बोले नहीं, ये शीघ्र अति शीघ्र होगा। After leaving Sadak body entertaining prema, where does the most prevalent devotees stay before attaining gopi form? The answer is that after quitting the Sadak body, the devotees endowed with prema, who are for a long time having enthusiastically aspired for the direct service of Lord, mercifully receive darshan of Sri Krishna along with his associates. This occurs even before he attains sneha and all other moods savored in the Lord's sportive amorous play, prema vilas. Krishna grant them their desired service one time, just as he directly appeared before Narada and Narada's previous birth, and bestows upon them the transcendental bliss gopi form. That very gopi form, by the sway of Yogamaya, emerges from the womb of gopi in the manifest Prakrit Vrindavan, where Krishna descends with his eternal associates. अर्थात गोपी देह प्राप्त करने से पहले श्याम सुंदर एक बार उनको दर्शन दिए। एक बार क्या, कई बार, भाव में तो कई बार दर्शन मिलते हैं, परंतु दर्शन अवश्य देंगे। और उस दर्शन से तीव्र लालसा उत्पन्न होगी कि उनके बगैर वो रह ही नहीं सकते अब उनको उनके मिलन के बगैर, जो हमने कल डिस्कस किया था। इसलिए बताया लॉर्ड मर्सीफुली गिव्स दर्शन, रिसीव्स दर्शन ऑफ श्री कृष्णा अलोंग विद एसोसिएट्स, परिकरों के साथ, सखाओं के साथ, सखियों के साथ। This occurs even before the attain of स्नेह। जो प्रेम का पहला पॉइंट है स्नेह, प्रेम में प्राप्त करने का स्नेह, मान, राग, अनुराग, पहला स्नेह, मतलब स्नेह अर्थात प्रेम का पहला लक्षण स्नेह से पहले ही श्याम सुंदर ने दर्शन दिया, अर्थात भावावस्था में दर्शन दिया। तब वह उसका दर्शन करके ऑल अदर मूड्स ऑफ सेवियर ऑफ लॉर्ड स्पोर्टिपोलेज, जो प्रेम विलास की लीलाएं उससे पहले दर्शन देने के कारण वो लालसा और अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार से नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया गया, नारद मुनि को एक पूर्व जन्म में दासी पुत्र के समय दर्शन देकर के उनकी लालसा इतनी बड़ी कि वो जंगल में, पानी में, सब जगह भटक रहे हैं, श्याम कहाँ है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है विष्णु, कहाँ है, ऑल्दो ही वाज लुकिंग फॉर विष्णु, बट द पॉइंट इज उत्कंठा वैसी ही है। और फिर वह प्राकृत वृंदावन में किसी गोपी देह से उनका जन्म होगा। इसमें थोड़ा सा भी देर नहीं होगी। दिस विल हैपन इमीडिएटली, विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट इंटरप्शन। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया, फिर से नहीं करेंगे, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जहां पर कृष्ण किसी न किसी ब्रह्मांड में इस टाइम लीला कर रहे होंगे। यहां नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, वहां पर डायरेक्ट जन्म लेगा। ऐसा नहीं कि यहीं पे वेट करना पड़ेगा, जैसे नॉन सनातनी बोलते हैं कयामत तक वेट करना पड़ेगा। कयामत तक वेट करने की जरूरत नहीं है, शीघ्र ही उसी समय किसी धाम में आपको जन्म मिलेगा गोपी देह से, और वहां पर वृंदावन के उन लीलाओं को सिद्ध साधक जो है सिद्ध गोपियों के साथ रहते हुए, नित्य सिद्ध के साथ रहते हुए फिर श्याम सुंदर की प्राप्ति करे। When sadhaka who has attained the fully maturity of this practices leaves the body and experiences the manifestation of prema. When sadhaka who has attained full maturity of this practice, अर्थात रागानुगा भक्ति की, रागानुगा साधन की, जब उन्होंने पूर्ण रूप से मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, वह अपने शरीर को छोड़ देता है एंड एक्सपीरियंस द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेमा। तब वह प्रेम के लक्षणों को धारण करता है। लीव्स द बॉडी, शरीर छोड़ देता है। जो ही प्रेम के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात भाव की अंतिम अवस्था आ जाती है, वो शरीर को छोड़ देता है। एक और प्रमाण चक्रवर्ती ठाकुर पाद के द्वारा कि वह प्रेम अवस्था पूर्ण रूप से इस शरीर को छोड़ने के बाद प्रकट होती है। Accompanied by his associates, therefore, अच्छा, Krishna always appears before that devotee accompanied by his associates. Therefore, oh greatly eager अनुरागी devotees, do not fear. हे अनुरागी भक्तों, हे रागानुगा भक्तों, आपको अनुराग है, उत्कंठा है श्याम सुंदर को शीघ्र प्राप्त करने की, चिंता मत करो, बाई मत करो, कोई टाइम नहीं लगेगा। जो ही शरीर छोड़ दोगे उसी क्षण गोपी देह में जन्म मिलेगा। बस अपने अनर्थों की निवृत्ति करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति की अवस्था तक पहुंच जाओ, भाव की अवस्था तक पहुंच जाओ, बस और कुछ मत करना, बहुत ज्यादा नहीं है। और गुरुदेव ने तात्पर्य में संक्षेप में यही वर्णन किया गया है
Upon approaching the stage of prema from Swarup Siddhi, one cannot attain perfection of transcendental identity without taking birth in the womb of a gopin brij prakat. ये जो हमने डिस्कस किया, बिना इस भूम वृंदावन में जन्म लिए कोई भी स्वरूप सिद्धि, कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता है. The Puranas relate that once Mahadev told Lord of Demigods nurtured the intense yearning to witness the rasa dance, जो हमने डिस्कस किया. भगवान शंकर रास में आना चाहते हैं. बहुत प्रार्थना की योगमाई पूर्णमासी देवी से, फिर उनको रास में उन्होंने कौन से कुंड में स्नान कराया था, कौन से कुंड में उनको डुबाया और बाहर निकाला? ब्रह्म कुंड में. ब्रह्म कुसुम सरोवर में भी कहते हैं कई बार. कई बार ब्रह्म कुंड, जो वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, वहां पे वर्णन करते हैं. वहां पे डुबाया और वहां से कौन निकली? गोपेश्वर महादेव. फिर रासलीला में आए, गुरुजी वर्णन करते हैं. शंकर immediately assumed form of extremely beautiful covered girl. पूर्णमासी instructed new devotee, एक यंग गोपी के रूप में. देखो रासलीला, कोने से देख लो, कोने से देख रहे हैं रासलीला, परंतु रास नृत्य में श्याम सुंदर गोपियां पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति नहीं करने लगी है. उनको लग रहा है कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो विजातीय है, कोई तो विजातीय है, कोई तो अनक्वालिफाइड पर्सन आया है आज. तब गोपियों ने उनको पूछा, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, तुम्हारा पति कौन है, तुम किसकी बेटी हो, पिता का नाम क्या है, कौन से गांव से आई हो? तो जवाब जब नहीं दे पाई, फिर उनको पकड़ लिया गया. हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते हैं ना, तेरे खसम का नाम क्या है? खसम का नाम बता, सास का नाम बता, ससुर का नाम बता, कहाँ से आई है? कहाँ से आई? बेचारे कुछ नहीं बोल पाई. तो फिर भी गुरुदेवर ने करते उनको एक कॉर्नर में साइड में रख दिया गया, बाहर रहो, गेट पे रहो और वहीं से देखो. क्योंकि इसलिए वर्णन करते हैं, महादेव डिड नॉट टेक बर्थ फ्रॉम द वॉम ऑफ ए गोपी, he was unable to perfect his mood of adolescent covered girl. गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने गोपी ग्रह से जन्म नहीं लिया, इसलिए पूर्ण रूप से जो एक मैच्योर गोपी होती है, एडोलेसेंट गोपी, किशोरी, अच्छा ठीक है, एक किशोरी के रूप में उनका बचपन से लेकर के कुछ पता नहीं ना वृंदावन के बारे में. अचानक गोपी देह मिल गया, बचपन से लेकर के कहाँ खेली, तू कौन गांव की छोरी, कहाँ खेली, कहाँ बचपन में बड़ा, कौन से स्कूल में गई, कहाँ गाय चराती थी, कहाँ दूध निकालती थी, कुछ पता ही नहीं उनको, तो क्या बताएंगे. Therefore, it is imperative to take birth in the covered maiden from the womb of one of the gopi in Vrindavan and marry a covered boy in order to perfect one's identity. इसे तो लक्ष्मी जी आज तक भी तपस्या कर रही है बेलवन में. सब कुछ करूंगी, कंडे भी थापूंगी, गाय भी चराऊंगी, गोदूहन भी करूंगी, मगर किसी गोपाल से शादी नहीं कर सकती, नारायण को नहीं छोड़ सकती. मैं तो ब्राह्मणी हूं. कैसे ब्राह्मणी अपने नारायण को छोड़ करके एक गोप से शादी करेगी, और ये कैसे हो सकता है, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, नारायण को छोड़ दूंगी. अगर ये अभिमान है तो अभी तक वो समझ नहीं पा रही है कि क्या श्याम सुंदर की रासलीला प्रवेश तो करना है, परंतु अपने ब्राह्मणत्व का और अपनी पतिव्रता का अभिमान नहीं छोड़ पा रही है, इसलिए आज तक तपस्या कर रही है. इसलिए कहते हैं गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, फिर किसी गोपाल से विवाह करना पड़ेगा. This takes place through the assistance of Yogamaya. After this, upon attaining complete perfection through the association of eternally perfect associates, one renders direct service to Sri Krishna in the unmanifested Vrija. ये सब होने के बाद तब जाकर के श्याम सुंदर उनको गोलोक वृंदावन धाम में स्थान देते हैं. यही इसका अर्थ था. आगे इसका आखिरी श्लोक है, कल पढ़ेंगे. और आखिरी श्लोक इन टर्म्स ऑफ दिस प्रकाश. फिर श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस अंतिम श्लोक में वर्णन करते हैं किस प्रकार से विस्तार में उन्होंने परिकीय और स्वकीय रस का वर्णन उज्ज्वल नीलमणि की टीका आनंद किरण में किया हुआ है, या उज्ज्वल नीलमणि किरण जिसको हम बोलते हैं उसमें किया हुआ है. परंतु गुरुवर्गु ने थोड़ा सा परिकीय और स्वकीय रस को समझाने के लिए द्वितीय भाग में श्री जीव गोस्वामी का, चक्रवर्ती ठाकुर पाद का, बाकी वैष्णव आचार्यों का विचार प्रस्तुत किया है कि ये परिकीय रस की क्या वैशिष्ट है
क्यों चकोरी ठाकुर पाद ने विशेष रूप से परिक्रिया रस को ऊपर भी बताया, प्रकाशित किया है, और हम गौड़ीय वैष्णव का ये परिक्रिया रस ही प्राण क्यों है, और तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी जीव गोस्वामी पाद ने इस चीज को बड़े ही डिटेल में समझाया है कि भाई इसमें कोई सांसारिक दृष्टिकोण से, इवन भागवतम के श्लोकों के द्वारा भी समझाया है कि सांसारिक दृष्टिकोण से पर पुरुष के साथ संबंध या पर स्त्री का संबंध कितना खतरनाक, घृणित और किस प्रकार से नरक को लेके जा सकता है, परंतु वही संबंध श्याम सुंदर से बन जाए तो गोलोक वृंदावन धाम को लेके चला जाएगा। इन चीजों को परिक्रिया रस के जो आंतरिक विचार है, जो तत्व सिद्धांत के विचार है, थोड़ा सा इस द्वितीय परिच्छेद में यहाँ पर वर्णन किए गए, थोड़ा सा उनको एक दो दिन पढ़ लेंगे और फिर ये ग्रंथ को राग मार्ग के विचारों को आशा करते हैं कि सब लोग ठीक से समझ जाएंगे और राग मार्ग भजन की अभिलाषा, इच्छा और थोड़ा सा अपना लोभ जागृत करते हुए उसको प्राप्त करेंगे। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? दो तीन प्रश्न। You came very late. Your questions will be taken in the last. Okay. प्रेम प्रदीप प्रभु से पहले किसी और का प्रश्न? और किसी को तो प्रश्न होगा ही नहीं। चलो, one question I will take yours, then I will stop. प्रेम प्रदीप प्रभु। नहीं, कुछ दूसरे को कोई दूसरा कोई, सब महात्मा है, इन्हीं को कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सब सिद्ध महात्मा लोग हैं, इनको कोई प्रश्न नहीं है, ये सब लोग सब जानते हैं। अच्छा, दो तीन तो है। एक मुझे उल्टा है, कुछ भी नहीं जानते, इसके लिए सवाल नहीं है। सही कहा, कुछ नहीं जानते इसलिए सवाल नहीं है। नहीं, ठीक है, पूछिए प्रेम प्रदीप। वन क्वेश्चन ओनली पर डे। आई विल टेक रिमेनिंग आफ्टर द क्लास। ओके, तो ये एक श्री गुरुदेव श्री गुरु गौरांग गदाधर नित्यानंद हरे कृष्ण राधे राधे। श्री गुरुदेव, ये धन्यवाद स्वामी वैष्णव। ये जो आपने जो अभी बताया, ये जो नित्य लीला के बारे में, तो भौम वृंदावन में वो आपने जो बताया, जो उस वृंदावन गोलोक धाम में जन्म मिलेगा, तो अभी जो ये भौम लीला, भौम वृंदावन में भी नित्य लीला जो हो रहा है ना, जब जो द्वापर युग में जो ठाकुर जी का लीला खत्म होने के बाद, वो तो अपने मूल रूप में तो गोलोक धाम या दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। तो अभी जो उनके प्रकट होने के बाद भी अभी भी बताते हैं कि नित्य लीला चल रहा है। जैसे निधुवन में अभी भी रात को ये सब लीला होता है, ये सब बोलते हैं ना। तो उसमें और नित्य अभी जो भौम लीला में क्या अंतर है, और दूसरे जो वृंदावन जो आपने जो बताया, इसी ब्रह्मा लौकिक प्रपंच के अंदर जो दूसरे ब्रह्मांड में जो लीला होता है, उसमें अंतर या साम्यता क्या है? वो लोग वृंदावन का लीला और इनों में, इन चीजों में क्या क्या अंतर? ठीक है, समझ गए। शिवानी दीदी कैन आंसर इट बेटर। शिवानी दीदी बताओ इसका आंसर। चली गई शिवानी दीदी। भौम वृंदावन, गोलोक वृंदावन दम अपराकृत लीला, दृश्यमान लीला और अप्रकट लीला, तीनों में क्या अंतर है? कौन बता सकता? चलो, माधवी दीदी है क्या? माधवी दीदी का मीटिंग होता है आज। कौन बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? प्रेम प्रदीप, प्रश्न सबने सुना कि नहीं सुना? जी प्रभु, सुना। बताओ। गोलोक वृंदावन में तो जो ऊपर गोलोक वृंदावन, नित्य गोलोक वृंदावन, उधर तो हमेशा राधा कृष्ण की पास टाइम होती है। वहां पर विरह जो होता है केवल सिर्फ मिलन की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए विरह होता है, थोड़ी देर के लिए होता है या देर के लिए नहीं होता है। बट इस भौम वृंदावन में विरह भी होता है, मिलन भी होता है। जो भौम वृंदावन में है, जिस टाइम राधा कृष्ण उस टाइम थे, उस टाइम उनकी लीलाएं हुई, वहां पर विरह पास टाइम भी हुई, मिलन पास टाइम भी हुई। जो दृश्यमान जगत है, एक तो 3 वृंदावन है जो हमने उस टाइम पढ़ा था। गोलोक वृंदावन में तो नित्य लीला होती है,
जो भौम वृंदावन में है वो जब राधा कृष्ण जहाँ पर जन्म लेते तब लीलाएं होती है, और जब वो अप्रगट होते हैं तो दृश्यमान जगत हमारे सामने दिखता है, वहां पर भी नित्य लीला होती है, बट हमें वो दिखती नहीं है। आपने चेले जो बताया, जो गोलोक वृंदावन में विरह, क्या वो शब्द समझ में नहीं सुनाई नहीं पड़ा। विरह मतलब मिलन होता है वहां पर। जो हमने 8 पहरिये लीला सुनते हैं कि दिन में राधा कृष्ण 8 टाइम मिलते हैं, 8 टाइम विरह होता है, वहां पर विरह केवल थोड़े समय के लिए होता है, 2 या 3 घंटे में, वो भी मिलन की उत्सुकता को मतलब बढ़ाने के लिए। बट जहाँ पर कृष्ण कई मथुरा भी चले जाते हैं, फिर गोपियों का कैसे विरह होता है भूम वृंदावन में हमें सब कुछ पता है। वो भ्रमर गीत वगैरह में इतने साल मिलते नहीं है, राधा रानी का जो भाव है विरह में, जो महाप्रभु वो उस भाव का स्वाद लेने के लिए स्वयं आए थे, वो सब पास टाइम से इधर होती है। वहां पर विरह ज्यादा देर तक नहीं होता, जहाँ पर कृष्ण जी राधा कृष्ण पास टाइम भी होता है, शादी भी होती है राधा रानी की, मतलब जैसे होता है। और उसके बाद कृष्ण मथुरा भी चले जाते हैं, विरह भी होता है, बट वहां पर मथुरा नहीं जाते, सिर्फ अनुभूति होती है। और वो उधर थोड़े समय के लिए होता है विरह। थोड़े हाँ। समय के लिए होता है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला फर्स्ट क्वेश्चन का। और एक ये जो भौम वृंदावन में जो लीला होता है, अभी जो अप्रकट रूप में जो हो रहा है, अभी हमारे भौम अभी तो दृश्यमान अभी तो दृश्यमान वृंदावन है, हमारे सामने प्रकट है। जी थे तब, और अभी जो उनका अप्रकट होने पर अभी जो लीला चल रहा है सूक्ष्म रूप में हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसमें क्या अंतर है? अभी तो वो हम बद जीव है ना, हमें वो चीज दिखेगी नहीं। वो राधा कृष्ण नित्य पास टाइम्स तो करते हैं, बट हमारे सामने जगत वो शो नहीं होता। दृश्यमान जगत में हमें वृंदावन तो दिख रहा है, बट राधा कृष्ण की लीला है, क्योंकि हम बद जीव है, हमारे अंदर माया ने वो ढकती है। जब तक हम शुद्ध हो जाएंगे तब तक मिल नहीं में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं। वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम की लीला, दृश्यमान लीला और अप्रकट लीला में क्या अंतर है, ये प्रश्न। जैसे अभी भी जो समझ गए प्रश्न, समझ गए, इसी जो लीला होता है बताते हैं ना, हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो जो क्वेश्चन समझ गए, अभी आंसर भी सुनो। ठीक है, बताओ आंसर बताओ। गोलोक वृंदावन धाम की लीला, प्रकट लीला और अप्रकट लीला में क्या अंतर है? दृश्य जैसे 3 वृंदावन है, वही हमने बताया कि वहां पर थोड़ी देर के लिए विरह होता है, जो नित्य लीला मतलब तीनों में क्या अंतर है? कृष्ण की लीला या साधकों के लिए क्या अंतर है? एक तो सबसे बड़ा है कि साधक जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जहाँ पर जब हम भाव स्टेज में आ जाते हैं तब हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, बट लीलाओं में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट गोलोक वृंदावन में हम अगर पहुंच जाए तो हम उन लीलाओं में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राधा कृष्ण को मतलब जो उनकी मिलन की विरह की उन लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक हमें सिद्धि स्टेज पर पहुंच नहीं जाते। और दृश्यमान जगत में तो हम डायरेक्ट वृंदावन को देखते हैं, बट वृंदावन का असली स्वरूप हमें दिखता नहीं। हमें तो वहां पर मतलब ट्रैफिक वो सब चीजें जो आजकल दिखती है कि जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह, वो चीज नहीं दिखती जब तक हम भाव स्टेज में नहीं आ जाते। हमें जो वृंदावन का सही स्वरूप का मतलब अनुभूति नहीं होती, जो वृंदावन का असली स्वरूप है। जब राधा कृष्ण जहाँ पर भौम जब प्रकट हुए थे उस लीला के दर्शन नहीं होते जब तक हम सिद्ध स्टेज में नहीं पहुंच जाएंगे। एक तो है कि हम जहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट गोलोक वृंदावन में एक साधक जब सिद्धि रूप में पहुंच जाएगा तो उन लीलाओं में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। इधर हम मन में उन सब लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं जब हम सिद्धि स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो Does it answer your question, प्रेमपति प्रभु? नहीं, ये तो हम तो इन्होंने माता जी ने तो अच्छी तरह से बताया कि तो कि हम प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न है कि कोई अंतर ही नहीं है क्या, माने कोई डिफरेंस ही नहीं है कि एक ही आइडेंटिकल है क्या? सिर्फ गोलोक वृंदावन में और भौम वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बताएंगे अभी। सिर्फ तो इधर जन्म का पास होता प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि आप उत्तर मतलब गोलोक वृंदावन में कौन ये जो लीला चल रही है वही लीला यहाँ दृश्यमान जो भौतिक जगत है इसमें भी वही लीला चल रही है, या जो वो अप्रकट वृंदावन है, मतलब जो नित्य वो कौन सा वृंदावन है जहाँ पे जो दूसरा वृंदावन है जहाँ पे भगवान की प्रकट लीला चल रही है, वो लीला यहाँ पे चल रही है, वो ही प्रभु जी पूछना चाहते हैं। वो चीज मेरी भी नहीं समझ आई है कि यहाँ पे
प्रेम प्रदीप प्रभु। हाँ, ये समझ में आया कि ये जो दूसरे ब्रह्मांडों में जो लीला होता है उसी के हिसाब से इधर अप्रकट रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे भौम वृंदावन में लीला हो रहा है। सही है क्या? सही है। जो बताया पहले भी, इस धाम में, जो अभी के वृंदावन धाम में, निधिवन में, सेवा कुंज में आज भी जो लीलाएं हो रही है, वही लीलाएं जहां पर श्याम सुंदर अभी प्रकट होंगे, दृश्यमान वृंदावन जहां पर होगा। दृश्यमान वृंदावन मतलब जहां पर किसी भी व्यक्ति को, कर्मी को भी, चोर को भी, डाकू को भी श्याम सुंदर दिखेंगे, वो है दृश्यमान वृंदावन। उस समय कंसिडरेशन नहीं है कि वो सिद्ध है कि असिद्ध है, कि वो साधक है कि नहीं साधक, वहां पे सबको दिखेंगे उस समय, वो लीला सबको दिखेगी उस समय। वो जो 5000 साल पहले हुआ, और आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी वृंदावन गोलोक धाम, किसी न किसी भूलोक में, किसी न किसी वृंदावन में हो रही है, वो सबके लिए विजिबल है। पर ये जो वृंदावन अभी की लीलाएं हैं, लीलाएं सब जगह सब सेम ही हो रही है। अभी भी इस जगत में भी वही लीलाएं हो रही है, दृश्यमान वृंदावन में भी वही लीला हो रही है, गोलोक वृंदावन में भी वही लीला हो रही है। लीला पर्सपेक्टिव से किसी भी लीला में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस पर्सपेक्टिव से है? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नतमत प्रणाम। जैसे हमने बृहद भागवतामृत में पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे जैसे आपने समझाया कि दृश्यमान वृंदावन और जो अभी हमारे भौतिक भौम वृंदावन में, वहाँ पे जो लीलाएं होती है वो सेम है, लेकिन गोलोक वृंदावन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे श्रीमती राधा रानी का कभी मतलब किसी दूसरे के साथ विवाह, या गोपियों का भी किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं होता है। फिर यहाँ पे जैसे अक्रूर का लीला हुआ, जैसे वो मथुरा में लेके चले गए, वो सब लीला। फिर हम जैसे बृहद भागवतामृत में भी पढ़े थे कि वहाँ पे जैसे किसी दैत्य का वध का लीला, वो थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस हमने पढ़ा था। लीला पर्सपेक्टिव से करेक्ट बताया दीदी ने। लीला पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लीला का, और परंतु फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि क्या ये वृंदावन और वो वृंदावन में रस या लीला दृष्टिकोण से कोई अंतर है, तो वो उस हिसाब से बता रहा था कि अंतर नहीं है। हाँ, कुछ लीलाएं यहाँ पर होती है, वहां पर नहीं होती है, कुछ लीलाएं वहां पर है, यहाँ पर नहीं है, परंतु ज्यादा लीलाएं यहीं पर है, क्योंकि जन्म लीला यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। विवाह लीला राधा रानी की यहाँ पर है, अभिमन्यु के साथ गोपियों की वहां पर नहीं है। कई सारे असुर वहां पर नहीं है, जो दीदी ने बताया यहाँ पर है। तो ये लीला के क्रम में और लीला के एक्टिविटीज में आगे पीछे हो सकता है, परंतु फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आपकी इस धाम की वृंदावन की लीलाएं और उस धाम की वृंदावन की लीलाएं में कम ज्यादा कुछ है। आई वाज टेलिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कम या ज्यादा, कम ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। लीलाएं में तारतम्य है, आगे पीछे है, पर कम ज्यादा फ्रॉम द, यहाँ की लीलाएं कम वैल्यूएबल है, वहां की ज्यादा वैल्यूएबल है, या यहाँ की लीलाएं में ये भूम वृंदावन है, ये जड़ जगत है, तो इसमें वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। इस दृष्टिकोण से कोई डिफरेंस नहीं है। और जो शिवानी जी ने पहले बताया, इस जगत में साधक साधन करते करते उन लीलाओं का दर्शन कर भी सकता है, दर्शन भी करता है, मानसिक रूप से दर्शन भी करता है, और कई बार लगता है कि सामने हैं और सामने दिखते भी है, परंतु उन लीलाओं में डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर सकता है जिस तरह से उसको करनी। उसमें अगर एक झलक दिखा दिया, दर्शन भी दे दिया, गोप कुमार को हाथ भी पकड़ लिया, स्नान भी कर लिया थोड़ी देर के लिए, फिर से गायब हो गए, फिर क्यों नहीं वहीं पर दिखे कंटिन्यूअस इस जगत में? तो वो लीला निरंतर कर रहे हैं, तो फिर क्यों गायब हो गए, और फिर क्यों उनको उस जगत में लेके जाना पड़ा? क्योंकि अब वो दृश्यमान जगत में वो लीला केवल साधकों के लिए, उनकी लीला उत्साह बढ़ाने के लिए हो रही है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। और इंटेंसिटी में जैसे नो इंटेंसिटी गोपी को जो बताया ना, ये तो 10 जैसे प्रभुपाद ने बताया, नित्य सिद्ध गोपी और साधक के अंदर बीच में एटलीस्ट देयर इज 10 मिलियन टाइम्स डिफरेंस है। तो एक जगह मैंने सुना है, तो वो लोग नित्य लीला में क्या इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अनंत काल से तो लीला चल रहा है इधर। नहीं, इंटेंसिटी, see, if you differentiate in terms of intensity, then you are saying this Vrindavan Dham is not part of that Vrindavan Dham. Intensity is in the difference of sadhaka. एक साधक साधन सिद्ध
और एक नित्य सिद्ध में बहुत अंतर है, परंतु दाम भगवान उसी वृंदावन धाम को इस जगत में लेके आए हैं। अगर हम उसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो दाम अपराध हो जाएगा। तो दाम अपराध न करते हुए साधक के साधना में अंतर है, साधक के बाबू में अंतर है, वो इंटेंसिटी में ऑब्वियसली साधक सिद्ध और नित्य सिद्ध में तो अंतर रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन। उस जगत में पहुंचने के बाद भी उनके अनुगति में ही कोई ललिता विशाखा चंपक लता टुंगविदा नहीं बन सकता, मंजरी रति मंजरी नहीं बन सकता, केवल उनकी दासियां बन सकते हैं हम लोग। जीव तो हमेशा नित्य दास रहेगा, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। और दास बनने से भी आनंद ज्यादा है, आनंद उल्टा ज्यादा है। जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर है तो टेंशन ज्यादा है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केवल आनंद ही आनंद है तब तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं। दास एंड दास इज ऑलवेज बेटर। जितना हम नीचे रहेंगे दास बन करके उतना अधिक आनंद, उतना अधिक we have to just pass on। बताया ना परसों महाराज बताए, just pass on this सेवा। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर वाले लोग लेते हैं ना, हम तो बस नीचे हैं। इधर तो कंपटीशन है, मैं दूसरे का सेवा करने के लिए ज्यादा सेवा करने का कंपटीशन। इधर तो उल्टा है, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, उधर से तुम बड़ा हो, तुम बड़े हो। वहां तो श्याम सुंदर सेवा करते हैं राधा रानी की, उन मंजरियों की। Many times he serves even manjaris, what to speak of राधा रानी। इतना सुंदर भाव है वो, competing to serve each other, competing to serve more। ठीक है। that is our nitya form। Any other question? Okay, I will take your questions later। और कोई किसी का पॉइंट यहाँ पर? प्रभु जी आपने बताया था साधक सिद्ध गोपियां श्रुतियां और वो हैं, वो नित्य सिद्ध उनके अनुगत्य में उनके गर्भ से जन्म लेती हैं, तो वो नित्य सिद्ध बन जाएंगी और साधक ही रहेंगी? नहीं, जब वो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगी फिर नित्य सिद्ध और साधक सिद्ध उनको नहीं बोलेंगे, फिर उनको नित्य सिद्ध ही बोलेंगे, परंतु वो जीव तत्व होने के कारण फिर भी वो जीव तत्व की कैटेगरी में ही आएंगे। ऑल्दो वो जीव तत्व वहां पर भी रहेंगे, बट दे आर नॉट देन कॉल्ड साधक सिद्ध। वो साधन करके वहां पहुंच गए, एक बार वहां पहुंच गए, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नित्य एंड साधक। ऑल्दो कायव्यूह शक्ति के रूप में और जीव तत्व के रूप में दोनों में वो तत्व चेंज नहीं होगा। जीव तत्व जो है वो भगवत तत्व नहीं बनेगा, वो जीव तत्व ही रहेगा। बट दे हैव द सेम सर्विसेज, बट अगेन देयर सर्विस ऑलवेज विल बी टू सर्व नित्य सिद्ध गोपीज, नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बिकम ए गोपी। उनकी हमेशा सेवा दास के रूप में, दासियों के दास के रूप में, और उसमें अधिक और आनंद है। दैट इज मच हायर देन बीइंग डायरेक्टली सर्व्ड बाय कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे इस अध्याय को, हम कल विराम देंगे और फिर आगे एक और ग्रंथ को भी। पहले तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी परिकर और स्वकीय विचार को समझने के लिए। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर ललिता विशाखा श्री वृंदावन धाम जू की जय। श्री यमुना महारानी रसरानी बजरानी श्रीमती राधा ठकुरानी की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन जू की जय। वृंदावन 84 कोस की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सचिनंदन गौर की जय। नित्यानंद प्रभु